ये बच्चा एक दिन ऐसा काम करके जाएगा कि शायद हम रो रहे हों। हाँ, ये मैथ स्पेशल 33 बैच में था और ऑनलाइन ही पढ़ा था। एंड मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हुआ हो उसका रीज़न राकेश सर और नीरज मेसला सर हैं, क्योंकि वो बेस बनना होता है। तो मेरे बच्चों, आज मैं आपको एक बच्चे से मिलाने जा रहा हूं और ये शक्ल से ही लग रहा है, नहीं पैर नहीं चुना, ये शक्ल से ही आपको लग रहा होगा। आप इसकी शक्ल को देख के बताओ एक बार कि क्या किस चीज में इसका सिलेक्शन हुआ होगा। मतलब इसकी पर्सनैलिटी से ही आपको पता चल गया होगा। ये सीडीएस में रैंक 1 आया है। इसमें सीडीएस में 2-3 दिन पहले मैं आपको बता रहा था, मेरा दूसरे कोई स्टूडेंट था यस मिलान करके, जो सीडीएस में 2nd रैंक आया था। ये बच्चा सीडीएस में 1st रैंक इसकी आई है और इसकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है कि आर्मी में मैं क्यों नहीं हो पाया, मेरा सीडीएस में और एनडीए के थ्रू मेरा एसएसबी क्यों नहीं क्लियर हुआ और इसका क्यों क्लियर हो गया। क्योंकि चीजें पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं और वहां से पता चल जाता है कि किसमें उतनी पावर है कि वो पूरी यूनिट को, देश को एक डायरेक्शन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और ये बच्चा बहुत मेहनती है और ऑनलाइन ही पढ़ा था ना यस सर, मैं 33 बैच में। हाँ, ये मैथ स्पेशल 33 बैच में था और ऑनलाइन ही पढ़ा था। और आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़े हुए का भी रिजल्ट इतना बेहतर आता है जो बच्चे ऑफलाइन चलाते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि अभी करीबन 60,000 बच्चों के आसपास इस बैच में लाइव पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से जो मोटिवेट करना चाहो बच्चों को उतना आप बताओ। पहला मिसकंसेप्शन तो जो होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में जाके ही और ज़्यादा पैसे दे के ही सिर्फ पढ़ा जा सकता है। लेकिन क्योंकि कोविड हुआ था, कोविड से आई गेस ये शुरू हुआ है और आपका वो पहला ही बैच था, तो सर बोलते थे कि ये हमने नई चीज़ शुरू करी है और इसी को हम आगे लेके जाएंगे। ऑनलाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो बाद में मुझे रियलाइज़ हुए। एक तो टाइम बच जाता है उससे, प्लस वो इकोनॉमिक होता है काफ़ी, और आप अपने हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हुआ हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जो आपको पुश करनी पड़ेगी वो है डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन नहीं है आपको, क्योंकि मैंने घर पे रह के तैयारी करी है, ओनली घर पे रह के घर के सारे काम करता था मैं, और इंग्लिश भी मैंने गोपाल वर्मा सर से पढ़ी है, तो ऑनलाइन रहा है मेरा, सारी प्रिपरेशन ऑनलाइन रही है। जो डिसिप्लिन है वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग है, हाउ यू ऑर्गेनाइज डे बाई डे, आप कैसे फिर इम्प्रूव करते रहते हो, पर्सनल चीज़ें कैसे इम्प्रूव करते रहते हो। जैसे सर तो आप क्रिकेट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सो वो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जो टीम स्पिरिट है या फिर आपका फिटनेस है, आप हाउ यू बिहेव विद योर फ्रेंड्स, पड़ोस में आपके दोस्त हैं उनके साथ आप रनिंग करने जाते हो, पर्सनल लेवल पे आप घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स। किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, सब टीचर बढ़िया होते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन वो भरोसे वाली बात होती है। एंड बच्चे सर कमेंट्स में बहुत ध्यान देते हैं कमेंट पे, और टीचर्स मना करते हैं कि कमेंट में ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज ऑफ फोकस। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टीचर्स को पता होता है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बच्चे टीचर्स के कंटेंट पे शुरुआत में भरोसा नहीं करते। उनके इतने सारे क्योंकि मिथ्स हैं बाहर, शॉर्टकट सब ढूंढते हैं बाहर, सब ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो एक इंसान है, उसने अपनी लाइफ दी है उस चीज़ को रिसर्च करने में, पढ़ाने में, समझने में, और हम फिर उसी पे शक करते हैं। सो वो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट आप दो। यस, लगता है कि क्योंकि सबकी एज लिमिटेड होती है और सब चाहते हैं, सबका फैमिली बैकग्राउंड सेम नहीं होता, सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, लेकिन वही है, फिर आपको भरोसा दिखाना पड़ता है, भरोसा करके फिर वो आँख बीच के लग जाना होता है, जैसा भी कोई टीचर बताते हैं आपको। सो दैट्स ऑल सर, कोई भी मेहनत करेगा कोई भी बन जाएगा। एंड मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हुआ हो उसका रीज़न राकेश सर और नीरज मेसला सर हैं, क्योंकि वो बेस बनना होता है। वो बहुत बेसिक से चीज़ें जब पढ़ाते हैं तो आपका बेस बन जाता है, और बेस हर चीज़ का फिर दिखता है चीज़ों में। सो दैट्स ऑल। और बच्चे, वैसे सच बात ये है कि आपको जाना ही था क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो सच में गजब की है। देख के महसूस होता है कि आर्मी का अफसर कैसा होना चाहिए। मैंने भी एसएसबी बड़ी बार अटेम्प्ट किया, बट मैं हर बार रिजेक्ट हुआ। अच्छा, आपने एनडीए के थ्रू भी ट्राई किया था ना? यस सर, मेरा एनडीए कभी क्वालिफाई नहीं हुआ। अच्छा, टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं हुआ? एक क्वालिफाई हुआ था, एंड क्रेडिट गोज टू नीरज मेसला सर, उन्होंने पढ़ाया था मुझे। हाँ जी, नीरज सर पढ़ाते थे। यस सर। हमारे कैरियर प्लेटफॉर्म पे नीरज मेसला सर आप सभी जानते भी हैं, और वो केवल हमारे ही प्लेटफॉर्म पे नहीं, शायद यूट्यूब की इंडस्ट्री में या टीचिंग इंडस्ट्री में एनडीए में सबसे ज्यादा सिलेक्शन उनके पढ़ाए हुए बच्चों के होते हैं। उसमें उनका बहुत योगदान रहता है, बच्चों की मेहनत सबसे जरूरी होती है। और देखिए,
आप सब ये बात जानते हैं कि 1 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है और ये किसी टीचर की ताकत नहीं होती किसी बच्चे से 1 रैंक निकाल दे। 1 रैंक या टॉप रैंक में आने के लिए बच्चे को खुद की मेहनत बहुत जरूरी होती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों की बहुत मेहनत जरूरी है, लेकिन पीछे से एक टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और एनडीए में मुझे लगता है जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं शायद नीरज बैंसला सर से पढ़ते ही हैं एनडीए में। और सीडीएस के थ्रू, अच्छा सीडीएस के थ्रू पहले अटेम्प्ट में हुआ है कौन से? नहीं सर, सीडीएस का थर्ड था मेरा। अच्छा सीडीएस का थर्ड हाँ था। सर। और एसएसबी का? एसएसबी सर में 2 रिकमेंडेशन है मेरी। अच्छा। मेरे टोटल 7 अटेम्प्ट थे, तो 5 छठे में आई गॉट रिकमेंडेड। 5 में मैं ज्वाइन ओटीए था मेरा, और मेरा फिर आईएमए में हो गया, तो आईएमए में ज्वाइन कर रहा हूँ। बट तेरा होना था बट तेरा होना था, रुक नहीं सकता। एक बच्चा था यूपीएससी में, शायद 106 रैंक आई उसकी, 106 रैंक थी। मैं उसकी रैंक एग्जैक्ट याद नहीं है, भूल भी रहा हूँ मैं उसका नाम भी। आईएएस सिलेक्शन हुआ उसका, वो आया था मुझसे मिलने यहाँ पे। तो उसकी शक्ल से देख के महसूस हो रहा था कि यार इसको होना था, क्योंकि इन पोस्टों के लिए ना बहुत डिसिप्लिन चाहिए और वो डिसिप्लिन आपके चेहरे से झलकता है। मैं जो सेकंड रैंक आया वो बच्चा यस मलाना, आप जानते हो, उससे मैं बात कर रहा था। तो थोड़ी देर बात करते करते उसकी बात से कुछ अनुभव हुआ। उसने मुझे कहा कि सर मैंने मतलब इधर से उधर कहीं कुछ नहीं देखा, मैंने इवन आज तक बोला यूट्यूब पे एक सिंगल वीडियो भी नहीं देखी किसी की, मुझे बस किसी ने सजेस्ट किया था आपके बैच के लिए और मैं पढ़ता रहा। मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, आपने एक दिन सीडीएस के लिए मोटिवेट किया और उसके बाद बोला मेरा मतलब उसके बहुत सारे टेस्ट निकल गए जैसे इस बच्चे के निकले। देखिए इतनी मेहनत ये लोग करते हैं तो ऊपर वाला इनको परिणाम देता है, लेकिन एक चीज जरूर है कि एक दिन में परिणाम किसी को नहीं मिलने वाला। मतलब ये एक जर्नी है और इस जर्नी को आपको जीना पड़ेगा, रोज लगातार काम करते रहना पड़ेगा, रोज मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाओगे। अदरवाइज कामयाबी इतनी आसान है नहीं, लेकिन कामयाबी मुश्किल नहीं है अगर आप रोज कम प्रयास करें लेकिन लगातार प्रयास करें। अच्छा बच्चे, इनको आप सीडीएस के लिए ना, हमारे जो जनरल कंपटीशन में बच्चा तैयारी कर रहा होता है इसको बहुत ज्यादा सीडीएस की जानकारी होती भी नहीं है। मैं चूंकि उसमें कई बार फेल हो गया एसएसबी में, इसलिए मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं बच्चों को बताता भी रहता था। yes, तो आप इनको कुछ बताना चाहोगे सीडीएस को लेके, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या एग्जाम में आता है, फिर एसएसबी में क्या रहता है, और ऐसे कौन सा स्किल है कि बच्चा अपने आप को पहले से कर ले कि यार मैं बन सकता हूँ। जैसे देसी बच्चा तो बहुत सारा बच्चा रह ही जाता है कि यार अफसर शायद नहीं बना जाएगा, एसएसबी में निकल जाएगा। कुछ हम जैसे लोगों का परसेप्शन बन चुका होता है कि आपके फादर आर्मी में तो नहीं है? नो सर। ब्रिलियंट। जो यस मलान है सेकंड रैंक और ये बच्चा फर्स्ट रैंक, दोनों के बैकग्राउंड आर्मी से नहीं है, सबसे बड़ी बात। वरना हम जैसे ही लोग ये कहते हैं कि नहीं एसएसबी में आर्मी वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, नॉर्मल बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन आप देखिए फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, और ऐसे टॉप 100 जितने 102 बच्चे हुए ना आप वाले बैच में, कितने अभी सर 104 बच्चे मेरे रिटर्न हुए हैं। यस सर। तो उनमें जितने भी होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं होंगे। तो आप कुछ बताना चाहें बच्चों को, बताएं सर। सिलेबस तो लगभग सेम ही है। जो थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल का थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इवन आपका सर प्रैक्टिस बेस्ड था, उसके बाद सीडीएस का आया था, वो मैंने पूरा देखा है। तो आप एक ही चीज़ बताते थे कि सीडीएस की लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, क्वेश्चन का लेवल उतना कोई ज़्यादा खास नहीं होता, लैंग्वेज है। अच्छा जीएस को कैसे तैयार किया आपने, क्योंकि जीएस अच्छी आती है? जीएस सर मैंने अलग अलग पढ़े हैं, मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं। अच्छा एनसीईआरटी, क्योंकि एनडीए सर मेरा जीएस की वजह से निकला नहीं था, तो मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं। उसमें थोड़ा स्टैटिक नहीं, कॉन्सेप्चुअल आता है सीडीएस में। यूपीएससी रन्स बिहाइंड दी कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, और इंग्लिश में जो गोपाल वर्मा सर का था, उनसे क्या मतलब बच्चों को क्या हेल्प मिलेगी एसएसबी में? इंग्लिश सर, गोपाल वर्मा सर भगवान है इंग्लिश के। तो वो ग्रामर हर जगह हेल्प करती है सर। इवन आप ऑफिसर बन जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे तो रिटर्न वर्क होगा, एंड अगर आपकी ग्रामर अच्छी है यू विल रिफ्लेक्ट इट इन योर वर्बल एक्सप्रेशन एंड रिटर्न एक्सप्रेशन। तो दोनों में हेल्प करती है। एंड सीडीएस का अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो मैं बहुत लगी था कि मैं गोपाल वर्मा सर से पढ़ा। रीजन बीइंग वो ग्रामर बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो ग्रामर इतने रूट लेवल से समझाते हैं, और सीडीएस में सर ग्रामर ही ज़्यादा आती है। 90 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे। इवन पहले तक मैं ये सोचता था कि कॉम्प्रीहेंशन अलग चीज़ है, लेकिन सर ने बताया कि यार कॉम्प्रीहेंशन भी ग्रामर से ही सॉल्व होते हैं। सो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे पाना, और वो सर वहाँ से हो गया था। फिर सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ता है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं सीडीएस के और एसएससी मेंस के। सर की बुक है मेरे पास, इंग्लिश एक्यूमेन, तो वो मैंने सॉल्व करी है। और उसमें उसकी खास बात ये थी कि वो कंपाइलेशन वाज नॉट एंड एग्जाम स्पेसिफिक। वो ये था कि उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं उसमें,
वो हर क्वेश्चन हर उसके एग्जाम के लिए आपको मतलब फुलफिल कर सकते वो हैं। करते रहते हैं, मैंने देखा भी है, वो एक एक पेज लेके लगे रहते हैं, 3 3 4 4 दिन एक ही पेज को लिखने में इंग्लिश में लगे रहते हैं, तभी वो शायद परफेक्शन भी तभी आता होगा हाँ जी, इंग्लिश हाँ में, जी। अदरवाइज इतना आसान कहाँ है यस सर। इंग्लिश में परफेक्शन लाना। और जैसे ये सीडीएस वाला एग्जाम हुआ तो इसमें तो इंग्लिश में शायद डेप्थ मतलब अच्छी चाहिए ही होती होगी, क्योंकि Yes, एसएससी में आज के टाइम में इंग्लिश शायद लेवल उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले होता था, लेकिन यूपीएससी में तो बहुत अच्छा होता ही है। अच्छा, जब मैंने एसएसबी दिया ना बहुत बार, तो मुझे पहले 1 2 एसएसबी देने के बाद ये पता चल गया था कि मेरा नहीं होगा, और मेरा किस कारण से नहीं होगा मुझे वो भी पता चल गया था। आपको कभी मतलब महसूस हुआ इस बार कि किस वजह से हुआ, कौन सा ऐसा चीज थी आपके पास जो आपको उधर लेके जा ही रही थी बार बार, मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो आपको लगा कि उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया इंटरव्यू में जो आपका एसएसबी में था? सर एसएसबी में OLQs होती हैं 15, वो देखते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको ना OLQs को रटने की कोशिश करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मेन चीज़ है कि आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो अपनी लाइफ में, आपके जो मोटिवेशंस और रीजंस हैं वो लाइफ में क्लियर है, और आप एक अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान इन द सेंस कि आप घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जहाँ ज़रूरत हो रही है, आप घर में काम कर रहे हो, आप घर हो या बाहर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आप दुनिया के कितने बड़े इंसान बन जाओ, अगर आपको ये नहीं पता मेरा भाई क्या कर रहा है तो इंसान बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोविड में हुई थी सर। सो कोविड में मैं घर चला गया था, मुझे टाइम मिल गया था अपने आप को टाइम देने के लिए, घर वालों को टाइम देने के लिए। वहाँ से वो फिर डेवलप हो गई चीज़ें, वहाँ से मैं और ऑर्गेनाइज हो गया। कोविड में सबने वेट गेन कर लिया, लेकिन कुछ मेरे जैसे थे जो भागे हैं सर, रोड खाली थे, भागे हैं सर, भागे हैं। वो फिटनेस पीक लेवल की हो गई, वहाँ से नॉलेज वहाँ से इंप्रूव हो गई। सर मेरी 183 है सेंटीमीटर। यस सर। ये मेरे बराबर है, लेकिन देखो मुझसे ऊंचा लगता है। कारण वही है फिट फॉर होने का और अंदर से जुनून होने का ना, तो दिखता है जिसमें दम है सिलेक्शन का। और मेरे साथी लोग चाहे गोपाल वर्मा सर हो या बाकी टीचर हो, सब कहते हैं कि मैं जो कह देता हूँ वो हमेशा होता है और हर किसी पे होता है। मैं आज आपको ये बात कह रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिएगा। ये बच्चा एक दिन ऐसा काम करके जाएगा कि शायद हम रो रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा मतलब हिलोरे मार रही होगी। इस बच्चे ने आज बहुत बड़ा काम कर दिया और ये बहुत जल्द करेगा। और मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि भगवान इसका जीवन लंबा करे, सुरक्षित रखे, और जैसी इसके विवेक है, जैसे इसकी बुद्धि है, वो बनाए रखे, इसी तरीके का काइंड बनाए रखें। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जिन बच्चों की इतनी अच्छी रैंक आ जाती है, 1 रैंक आना अपने आप में कोई छोटा मोटा काम नहीं है ना। और ये एक दिन का काम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है, और दूसरी चीज बड़ी किस्मत भी लगती है साथ में। और किस्मत आपकी तैयार होती है आपके रोज रोज के कामों से। आप समाज को किस तरीके से देख रहे हैं, समाज को दे क्या रहे हैं अपने पक्ष की तरफ से, तो तब जाके 1 रैंक आती है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन वो अपने आप में रुक जाते हैं वहीं पे। अपनी चीज की क्रेडिबिलिटी देने में उनको बड़ा डाउट होता है, या किसी भी चीज के लिए, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए, शायद वो उतने अच्छे तरीके से रेस्पॉन्सिव होते नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और सल्यूट है ऐसे बच्चों को कि इनका सिलेक्शन हुआ और ये फिर हम लोगों से मिलने आते हैं बच्चे। और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत करते हैं और आप कामयाब होते हैं। और आप जैसे बच्चों की वजह से ही हम जैसे टीचर्स का नाम होता है, वरना जिसका खुद एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके बच्चे एसएसबी में सिलेक्शन ले रहे हैं। मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, इसलिए मैंने जीवन में एक्साइज इंस्पेक्टर को कभी कुछ माना ही नहीं, क्योंकि ये आदमी की फितरत भी है कि जो मिल गया उसकी तो उसको कीमत ही नहीं है, जो नहीं मिला ना वो बहुत बड़ा लगता है। और मेरे जीवन का पहला सपना था और शायद वो हो ही नहीं पाया, और आगे कभी ऐसा मैं इतना बड़ा आदमी होऊंगा ही भी नहीं कि मुझे कभी सरकार ऐसा मौका दे। मेरी इच्छा थी कि सरकारी वर्दी पहनी जाए आर्मी की, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन मेरे स्टूडेंट अगर 1 रैंक लेके आ रहे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद भगवान को भी और ऐसे बच्चों को। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर। थैंक यू। और ऐसे बच्चे जो सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको सेम ही यही सब चीजें तैयारी करनी है जो आप पढ़ रहे हैं। बस जितना पढ़ रहे हैं उसी चीज को थोड़ा तरीके से पढ़ते रहिए। खासकर जीएस वाले पोर्शन पे थोड़ा और ध्यान दीजिए। और अपना सीडीएस का एग्जाम साल में अब 2 बार होता है, और शायद अक्टूबर में होता है अभी सर साइकिल होगी, एक अप्रैल पे होता है और फिर उसके बाद सितंबर में होता है। एक सितंबर में और एक अप्रैल में। सबसे बड़ी बात है फिक्स है, और 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है। 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज नीट एंड क्लीन फेयर है, जिसमें कोई एक पैसे की धांधली नहीं आज तक हुई और ना कभी जीवन में होगी, क्योंकि यूपीएससी इनको कंडक्ट कराने लग रहा है। और
आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू जो ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इनकी जो ग्रेड पे होता है वो आईएएस से भी ऊपर चला जाता है थोड़े दिन में। और इनको जो फैसिलिटी मिलती है, आप उनको फैसिलिटी कह लीजिए, या इनका जो सम्मान होता है वो उन टर्म में बहुत बड़ा होता है। तो आर्मी का ऑफिसर होना या एयरफोर्स का ऑफिसर होना या नेवी का ऑफिसर होना अपने आप में, आप ये कह लीजिए, शायद भगवान के चरणों में सीधी अर्जी है आपकी, तभी आप इतने मतलब अच्छे कर्म है कि आप ऐसा सिलेक्शन ले पा रहे हैं। तो इस मौके को चूकिए मत, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना उसी को थोड़े तरीके से इंग्लिश और जीएस को थोड़ा तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस तरह आज ये बच्चा छाती चौड़ी करके खड़ा हुआ है ना, आप भी खड़े होंगे, आप अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, और हम जैसे टीचरों की दिल से हमेशा दुआएं मिलती रहेंगी आपके जीवन में, कि हर कदम पे हम लोग आपके लिए दुआ मांग रहे होंगे, जो आप इतना अच्छा और बेहतरीन काम करेंगे। थैंक यू मेरे बच्चे, आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।